दोस्तों, पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो घर की सुख समृद्धि में बाधा डाल सकती हैं। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करके मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी चीज पूजा घर या मंदिर में ना रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर के मंदिर में से यहाँ बताई गई कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। नंबर 1, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को हम घर के मंदिर में छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह ही खंडित मूर्ति और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 2, इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर में तुरंत ही भगवान के दुष्ट रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वह घर में होने वाले कलह और कलेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की तस्वीर या मूर्ति घर के मंदिर से तुरंत हटा दें। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से घर में अनिष्ट होता है। नंबर 3, दोस्तों, इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी हुई धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तक फट गई हो तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। नंबर 4, दोस्तों, इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर की किसी दूसरी जगह पर लगा दें। नंबर 5, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह टूटे या चटके तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और यह चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा पाठ में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आए। नंबर 6, दोस्तों, इसके अलावा सनातन धर्म में पूजा के समय धूप दीप अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। उन चीज़ों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली हुई तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है और पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी ना रखें। नंबर 7, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद या भोग लगाकर कुछ देर बाद पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल पूजा घर भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद या भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। भोग को सभी को बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 8, इसके अलावा लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है। भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के
किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूलों को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 9, वही वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज भी रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 10, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर में से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 11, दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग एक ही देवता की कई मूर्ति पूजा घर में रख लेते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग गलती से भी ना रखें। यह गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेगी। नंबर 12, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी ना रखें। ज्योतिषियों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होता है, जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। नंबर 13, पूजा घर में निर्माल्य जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, बासी फूल या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, उनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, दरिद्रता को आमंत्रण मिलता है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष, मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 14, दोस्तों, वहीं लगभग सभी अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से घर में धन हानि होने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें पूजा घर में किन किन चीजों को रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इन चीजों के पूजा घर में होने से बरकत होती है, धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। नंबर 1, शंख। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा करके उसे बजाना शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 2, दोस्तों, इसके अलावा जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक पीतल या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में 5 सुपारी भी डालते हैं। नंबर 3, गंगा जल। दोस्तों, बात करें पूजा स्थान पर गंगा जल रखने की, तो जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवनदायिनी, प्राणदायिनी माना जाता है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो तो गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें। नंबर 4, घंटी। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजा की घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं, तो कई लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। इसलिए स्थान चाहे जैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 5, इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है।
यह घर के मुख्य द्वार पर तो होना ही चाहिए और उसके साथ ही घर के मंदिर में इसे जरूर बनवाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, मोर पंख। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। नंबर 7, दोस्तों इसके अलावा गौ माता को सनातन धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को जितना शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गौमूत्र को भी मानते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, साथ ही गाय के घी को भी पूजा में जरूरी माना जाता है। इन दोनों ही चीजों का पूजा घर में होना जरूरी है। नंबर 8, शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा के स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम के नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप है। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, दोस्तों इसके अलावा छोटे से तांबे के कलश में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। दोस्तों यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।